मैं सिद्धिदात्री माता की कथा कहने जा रही हूँ। इससे पहले हवन और पूजन विधि बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। दुर्गा पूजा में एक विशेष हवन किया जाता है। यह 9 दुर्गा आराधना का अंतिम दिन भी होता है। इस दिन माता सिद्धिदात्री के बाद अन्य देवताओं का भी पूजा की जाती है। सर्वप्रथम माता जी की चौकी पर सिद्धिदात्री माँ की तस्वीर या मूर्ति रख इनकी आरती और हवन किया जाता है। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से हवन यानी आहुति देनी चाहिए। बाद में माता के नाम से आहुति देनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र रूप है, अतः सप्तशती के सभी श्लोक के साथ आहुति दी जा सकती है। देवी के बीज मंत्र ओम ही क्लीं चामुंडाय विचे नमो नमः से कम 108 बार हवन दे। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा पश्चात अंत में इनके नाम से हवन देकर आरती करनी चाहिए। हवन में जो प्रसाद भी चढ़ाया है जाता है उसे समस्त लोगों में बांटना चाहिए। माता रानी की कथा। जय माता जी, प्रेम से बोलो जय माता जी, सारे बोलो जय माता जी। नवरात्रि के 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का है, जिनकी आराधना से व्यक्ति को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है, उसे बड़े कर्मों से लड़ने की शक्ति मिलती है। माँ सिद्धिदात्री की आराधना से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कमल के आसन पर विराजमान माँ सिद्धिदात्री के हाथों में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र है, जो हमें बुरा आचरण छोड़कर कर्म का मार्ग दिखाता है। आज के दिन माँ की आराधना करने से भक्तों को यश, बल व धन की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री का 9वां स्वरूप हमारे शुभ तत्वों की वृद्धि करते हुए हमें दिव्यता का आभास कराता है। माँ की स्तुति हमारी अंतरात्मा को दिव्य पवित्रता से परिपूर्ण करती है, हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा देती है। माँ की शक्ति से हमारे भीतर ऐसी शक्ति का संचार होता है जिससे हम तृष्णा और वासनाओं को नियंत्रित करने में सफल रहते हैं तथा जीवन में संतुष्टि की अनुभूति करते हैं। माँ का दैत्यमान स्वरूप हमारी सुसुप्त मानसिक शक्तियों को जागृत करते हुए हम पर नियंत्रण करने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करता है। आज के दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री के रूप की उपासना हमारी अनियंत्र महत्वाकांक्षाएं, असंतोष, आलस, ईर्ष्या, परदोष दर्शन, प्रतिशोध आदि दुर्भाव और दुर्लभताओं का समूह नाश करते हुए सद्गुणों का विकास करती है। माँ के आशीर्वाद से हमारे भीतर सतत क्रियाशीलता उत्पन्न होती है, जिसे हम कठिन से कठिन मार्ग पर भी सहजता से आगे बढ़ जाते हैं। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का नाम सिद्धिदात्री है। ये सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं शक्ति स्वरूपा देवी को उपासना करके सभी शक्तियां प्राप्त की थी, जिसके प्रभाव से शिव का आधा शरीर स्त्री का हो गया था। शिव जी का यह स्वरूप अर्धनारीश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। माँ सिद्धिदात्री सिंह वाहिनी चतुर्भुज था, सर्वदा प्रसन्न बनता है। देवी सिद्धिदात्री की पूजा के लिए नवाहन का प्रसाद, नवरस युक्त भोजन तथा 9 प्रकार के फल फूल आदि को अर्पण किया जाता है। इस तरह नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने वाले भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होती है। सिद्धिदात्री देवी को सरस्वती का स्वरूप भी कहा जाता है, जो श्वेत वस्त्र धारण किए भक्तों को ज्ञान देती है। माँ को चरणों में शरणागत होकर हमें नियमित रहकर उपासना करना चाहिए। इस देवी का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की आसराता का बोध कराते हैं और अमृत पद की ओर ले जाते हैं। हमें हिंदू धर्म के पुराणों में बताया गया है कि देवी सिद्धिदात्री के 4 हाथ है, जिनमें वह शंख, गदा, कमल और फूल चक्र धारण करती है। कमल पर विराजमान, जैसे गले में सफ़ेद फूलों की माला है, सफ़ेद फूलों की माला रहती है। यह कमल पर विराजमान के माला तथा माथे पर तेज रहता है। इनकी वाहन सिंह है। देवी पुराण और ब्रह्मवेद पुराण में देवी की शक्ति और महिमा का बखान किया गया है। बोलो जय माता की। जय सिद्धिदात्री माँ, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से लेते ही मिलती है सिद्धि। तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि, कठिन काम सिद्ध कर
करती हो तुम, जब भी हाथ सेवक के सिर पर धरती हो तुम। तेरी पूजा में तो ना कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती, तू सर्व सिद्धि है। रविवार को सुमिरन करे जो तेरी मूर्ति की मन में धरे जो तू, सब आस उसके पूरे करती है। कभी काम उसके रहे न अधूरे, तुम्हारी दया और तुम्हारी माया रखे जिसके सिर पर मैया अपनी छाया। सर्व सिद्धि दाती वह है भाग्यशाली, जो है तेरे दर की अम्बे सवार।